हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में फोर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सारी चीजें हमने क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। पहली बात तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है ये जानना होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब केवल यही होता है कि आपका कोई भी एक डाइपोल है, डाइपोल आपने अरेंजमेंट बनाया था, कुछ ऐसा अरेंजमेंट आपका क्या कहलाया था, डाइपोल कहलाया था। मान लीजिए आपका यहाँ कोई चार्ज माइनस क्यू है और इधर आपका कोई चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। इनमें मैग्नीट्यूड क्या होना था, सेम होना था, बस इनका साइन क्या होना था, अपोजिट। एक निगेटिव है तो दूसरा कैसा होना था, पॉजिटिव होना था। इनके बीच की डिस्टेंस जो आपने ली थी वो क्या थी, 2l ली थी, ठीक है। अच्छा, इनको मैं अगर डिवाइड करूं तो 20 से डिवाइड करने पर एक तरफ l और दूसरी तरफ क्या बचेगी, डिस्टेंस l बचेगी इतना, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट यहीं से आपका मिलता है। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब यही होता है कि अगर किसी डाइपोल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे, जो डिवाइड कर दे, तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल। तो यहां ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल कहलाएगा। अब देखिए इक्वेटोरियल में क्या हुआ, ये केवल यही पॉइंट नहीं डिवाइड कर रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ भी कोई पॉइंट होगा या यहाँ भी कोई पॉइंट होगा, ये सब क्या कर रहे हैं, डाइपोल के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ कह क्या रहा है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब यहां हम लेट करते हैं, मान लीजिए लेट द पॉइंट इज P on equatorial position and the distance of point P is R from the center। हमने क्या लिखा, हमने मान लिया कि भैया देखिए कोई पॉइंट P है, कहां पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो हमने एक यहां एकदम सेंटर पे ऊपर कहीं ले लिया एक पॉइंट P, और इसकी डिस्टेंस कहाँ है, सेंटर। मान लीजिए ये सेंटर आपका क्या है, O है। सेंटर से P की डिस्टेंस कितनी है, O से P की डिस्टेंस आपने क्या मान लिया, R मान लिया। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इसी पॉइंट P को हम क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब सेंटर से आप या तो ऊपर चले जाइए या तो आप नीचे चले जाइए, ये पॉइंट क्या कहलाता है, आपका इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगी। देखिए अब माइनस चार्ज के द्वारा भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पॉइंट पे, और प्लस क्यू चार्ज के द्वारा भी क्या होगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पॉइंट पे। तो आप कुल मिला के यहाँ ये करेंगे, माइनस के द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, प्लस के द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे पॉइंट P पे, और दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। बस आपका क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो यहाँ सम होगा वो आपका कैसा सम होगा, वेक्टर सम होगा। क्यों वेक्टर सम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर सम को हम वेक्टर के तरीके से करेंगे। पहली बात आइए देखिए, हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट माइनस क्यू चार्ज। तो यहां देख लीजिए, अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं, यहां लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं E माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले में निकाल लिया था। E इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आया था, देखिए मैं फॉर्मूला आपको इधर लिखे दे रहा हूं, फॉर्मूला आपको लिख लेना है। E इज इक्वल टू हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। किसी एक पॉइंट चार्ज के द्वारा आपको अगर निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट चार्ज आपका क्या है, माइनस क्यू है। माइनस क्यू से आपको कहां तक निकालना है, P तक। तो माइनस क्यू से P की क्या डिस्टेंस निकाल लेंगे आप, इसके ये हम क्या करते हैं, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। हमको यही ब्लू वाली डिस्टेंस चाहिए, माइनस क्यू टू P। तो ध्यान से देखिए, ये आपका कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो माइनस क्यू से O की डिस्टेंस L है, और ये डिस्टेंस आपकी क्या है, R है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी √R² + L²। किसी को कोई दिक्कत,
रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक वैसे ही आप प्लस क्यू से पी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, इधर भी डिस्टेंस एल है और ऊपर की डिस्टेंस आपने आर मान रखी है, तो यहां भी आपको क्या मिल जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लीजिए, क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल जाएगी, हाइपोटेनियस ही है। चलिए यहां देखिए, अब ई माइनस क्यू है, आपको क्या रखना है, फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो 1/4πε0, चार्ज कौन सा है आपका, माइनस क्यू है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है माइनस क्यू से पी की, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये तो आपकी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट पी। तो इसको आप ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकालनी है, प्लस क्यू चार्ज के द्वारा, क्योंकि दो ही चार्ज हैं तो दोनों के द्वारा जो जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आप उसको कंप्लीट निकाल लेंगे और वेक्टर सम कर देंगे। देखिए यहां दूसरे चार्ज से निकालेंगे तो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, E प्लस क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा वही सेम फॉर्मूला 1/4πε0, डिस्टेंस क्या है वही है, बस आपका चार्ज यहाँ कौन सा हो जाता है, प्लस क्यू, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो आपने क्या निकाल लिया, केवल मैग्नीट्यूड निकाल लिया, लेकिन इनकी अगर आप ध्यान से देखेंगे डायरेक्शन, तो माइनस क्यू चार्ज का मैंने आपको बताया था, याद कीजिए जरा, रिकॉल कीजिए, अगर कोई माइनस क्यू चार्ज है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनवर्ड होती हैं, क्या होती हैं, इनवर्ड होती हैं। और प्लस क्यू चार्ज है या प्लस कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। बस उसी को ध्यान में रखना है। आप देखिए यहाँ, अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो इस पे सारे चारों तरफ से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही होगी, इधर से भी आ रही होगी, इधर से भी आ रही होगी, इधर से भी आ रही होगी। समझ में आ रहा है इतना, देखो माइनस क्यू चार्ज है, इनवर्ट होगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, तो पॉइंट पी की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस क्यू की तरफ क्या हो रही होगी, आ रही होगी। तो इसमें डायरेक्शन हम दिखा लेते हैं कि ई माइनस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ई माइनस क्यू की इनवर्ट हो जाएगी। अच्छा, पॉजिटिव के द्वारा जरा देखिए, ये पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है तो इससे क्या होती है, आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड होती है तो इससे चारों तरफ क्या होगी, बाहर निकल रही होगी। तो पॉइंट पी पे इसको आपको देखना है, तो पॉइंट पी पे क्या होगा, ये बाहर की तरफ जा रही होगी, बाहर की तरफ जा रही होगी, डायरेक्शन इसका इधर है, इससे इस तरफ जा रही होगी। तो यहां ध्यान से देखेंगे तो यहां से क्या एंगल मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ई प्लस क्यू की, ई प्लस क्यू की। अब जरा आप इसको ध्यान से देखिए, अगर इसी फिगर को मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के देखूं तो मुझे क्या मिल जा रहा है, मुझे मिल जा रहा है कि ई माइनस क्यू की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, और ई प्लस क्यू की डायरेक्शन इस तरफ है। अच्छा, वेक्टर में हमने पढ़ा था जब तक डायरेक्शन सेम नहीं होती वेक्टर ऐड नहीं होता है, तो यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर रिजोल्यूशन करेंगे। वेक्टर रिजोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्टली वी विल ड्रॉ अ पैरेलल लाइन विद डाइपोल, डाइपोल से पैरेलल आपको क्या करना है, एक लाइन खींच लेना, आपने खींच लिया। अब मान लीजिए डाइपोल से यहाँ ये जो चार्ज का एंगल बन रहा था, कितना बन रहा था, थीटा बन रहा था, कितना बन रहा था, थीटा बन रहा था। क्योंकि दोनों की साइड क्या है, इक्वल है, तो ये क्या है आपका एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि आमने सामने की एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इतना समझ में आया। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो देखो ये लाइन पैरेलल है, ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये एंगल थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेक्यूटिव एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा या नहीं। ये देखो थीटा थीटा, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से जो हमने एक लाइन ड्रॉ की थी तो इससे भी ये ऊपर एंगल थीटा पे जा रहा है, इससे ये एंगल थीटा पे नीचे जा रहा है। समझ में आया। वेक्टर रिजोल्यूशन में हम क्या करते हैं, इनको दो डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ध्यान से देखो, इधर ये ई प्लस क्यू थीटा है, अगर इसको ऊपर देखोगे एक इसका डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो ई प्लस क्यू की वैल्यू ऊपर क्या हो जाएगी, ई प्लस क्यू साइन थीटा, और इस तरफ हो जाएगी ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है,
सेम वैसे नीचे वाले का वेक्टर रिजोल्यूशन करेंगे तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, और इधर वाला आपका क्या आ जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ये आपका क्या हो गया वेक्टर रिजोल्यूशन। वेक्टर रिजोल्यूशन करने का मतलब ये हो गया ई प्लस क्यू को हमने दो अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसकी कितनी डायरेक्शन थी, दो डायरेक्शन में थी। ई माइनस क्यू की भी क्या थी, दो एक्सिस में जा रहा था, एक्स में भी जा रहा था, वाई में भी जा रहा था। एक्स और वाई एक्सिस को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो क्या ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का अब यहाँ कोई मतलब रह गया, नहीं नहीं, अब इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपका ई प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर और ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब जरा मैग्नीट्यूड देखिए, ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ सेम है। देखिए चाहे सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, आप कहेंगे कि यहाँ तो क्यू माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है। मैंने एक चीज पहले ही आपको बता दी थी, फिजिक्स में जितने भी माइनस और प्लस साइन होंगे इट विल शो द डायरेक्शन। क्या शो करेंगे, डायरेक्शन। यहाँ ये माइनस साइन और प्लस साइन क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं, और उस डायरेक्शन को हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा दोनों आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमको एक कंक्लूजन मिलता है, वो क्या है, ई प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू इज इक्वल टू ई। मतलब यहाँ जो ई प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं इन दोनों की वैल्यू क्या ले रहा हूं, ई ले लूंगा। ई ले लूंगा तो ध्यान से देखिए, ऊपर ई कॉस थीटा, नीचे ई साइन थीटा, नीचे ई साइन थीटा, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। वेक्टर सन में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपका केवल वेक्टर कौन सा बचेगा, ये माइनस एक्स एक्सिस में जो ये ई कॉस थीटा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या बचेगी, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्या करेंगे, कैंसिल आउट। इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो आप क्या करेंगे, सम कीजिए इन दोनों का। देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। हमको रिजल्ट मिला था ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। हमने यहाँ एजम्पशन लिया था कि R इज ग्रेटर देन L, हेंस आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। ये कैसे पॉसिबल है, ध्यान से देखना। मान लो यहाँ आर की वैल्यू मैंने क्या ली थी, 1 ली थी। आर की वैल्यू क्या ली थी, 1 ली थी। और एल की वैल्यू मैंने क्या ली थी, 0.5। तो 0.5 से 1 क्या है आपका, बड़ा है। ठीक है, आप 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का आप स्क्वायर करेंगे, इधर आप 0.5 का स्क्वायर कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, जब भी किसी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो उससे छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ये जो छोटा वाला नंबर कह रहे हैं, एल की वैल्यू ले रहे हैं, ये वेरी 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 क्या स्मॉल है। देखिए डेसिमल में है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0.25। 0.25 देखिए यहाँ, ये तो एक्चुअल जो पहले नंबर था ये तो उससे भी क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये क्या हो गया, निग्लिजिबली स्मॉल हो जाता है। तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, एल टेंडिंग टू क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। एल टेंडिंग टू क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। एल को आप क्या कर दीजिए, निग्लिजिबल कर दीजिए। जैसे ही एल की वैल्यू आप 0 रख देंगे तो आपको यहाँ ई नेट की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान, यहाँ एल की वैल्यू 0 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब। ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक के आप अगर बोर्ड के एग्जाम में देख लीजिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी पहले चैप्टर में यही 2 डेरिवेशन होते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इक्वेटोरियल पोजीशन पे, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एक्सियल पोजीशन पे। ये हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे पढ़ लिया है। और इसके अलावा कभी भी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में कभी या आईसीएसई बोर्ड में चीजें नहीं पूछी जाती। आपको 2 ही पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी, या तो आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पूछेगा या फिर एक्सियल पोजीशन पूछेगा। तो आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए।
अभी अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ही डाइपोल के द्वारा निकालेंगे, लेकिन एक्सियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या थी? इक्वेटोरियल पोजीशन एक्चुअल क्या थी? डाइपोल था। डाइपोल के सेंटर से आप या तो ऊपर चले जाइए या तो नीचे चले जाइए, वो आपकी क्या कहलाएगी? इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगी। ठीक है, अब हम डाइपोल की एक्सिस में, जो डाइपोल रखा हुआ है उसी की एक्सिस में या तो आगे चले जाएंगे या तो पीछे चले जाएंगे, ये क्या कहलाएगी? एक्सियल पोजीशन कहलाएगी। मान लीजिए यहाँ आपका क्या है? ये आपका डाइपोल है, ये आपका क्या है? डाइपोल है। ये इसका सेंटर है O और ये डिस्टेंस L, क्योंकि डाइपोल के बीच की डिस्टेंस क्या लेते थे हम? 2L लेते थे, तो ये L और ये L, ये आपका माइनस क्यू चार्ज, ये आपका प्लस क्यू चार्ज। इसी की एक्सिस में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो आपका क्या कहलाएगा? वो एक्सियल पोजीशन। ध्यान से देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है, थोड़ा सा मैं इस पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट पे मैंने क्या ले लिया? पॉइंट P ले लिया। क्या ले लिया? पॉइंट P। डिस्टेंस हमारी वही रहेगी। देखना, अभी O से पॉइंट P ऊपर था तो ये डिस्टेंस हमारी क्या थी? R थी, R लिया था हमने। अब यही पॉइंट O से P की डिस्टेंस R ही रखेंगे, लेकिन वो इक्वेटोरियल पे था, इसको ऐसे कर दिए, क्या हो जाएगा? एक्सियल पे। ऐसे ध्यान से देखना, ये डाइपोल था, पहले पॉइंट यहाँ क्या था? ये पॉइंट डिस्टेंस R थी, पॉइंट P ये इधर था। ठीक है, अब इसी को हमने क्या कर दिया? ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया? एक्सियल पे हो गया। पहले ये इक्वेटोरियल पे था, ये अब क्या हो गया? एक्सियल पे हो गया। ठीक है, तो एक्सियल पे पॉइंट ये क्या हो गया? P। इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? सेंटर O से, सेंटर O से इसकी डिस्टेंस वही रहेगी जो पहले हमने लिया था, क्या? R। कोई दिक्कत? यहाँ डिस्टेंस हमने क्या लिया है? R लिया है। अब चलो आगे देखो, अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। यहां फिर वही लेट करेंगे, लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर O इज R। डिस्टेंस कहां से? O से P के बीच की कितनी है? R है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अब हमको क्या निकालना है? सेम वही चीज करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के द्वारा निकाल लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के द्वारा निकाल लेना, और दोनों का क्या कर देना है? सम कर देना है। नेट पूछ रहा है, यही करना भाई। हमारे पास ई माइनस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई प्लस के द्वारा कितनी है, दोनों का निकाल के सम कर दो। लेकिन सम यहाँ जो होगा वो आपका कैसा होगा? वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम मतलब बस वही डायरेक्शन का ध्यान रखना है, वेक्टर सम हो गया। ठीक है, तो यहाँ निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। माइनस क्यू के द्वारा हम डिनोट करेंगे ई माइनस क्यू। अच्छा, माइनस क्यू से पी की डिस्टेंस कितनी है बताइए? देखिए, माइनस क्यू यहाँ, पी यहाँ, माइनस क्यू यहाँ, पी यहाँ। माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी? 2L है। और यहाँ देखो, सेंटर O से ये डिस्टेंस कितनी है? R। अब लेकिन जरा ध्यान से देखो, P से सेंटर O तक की कितनी है? R। और सेंटर O से माइनस क्यू तक की क्या है? L। तो माइनस क्यू से P तक की हम क्या लिख सकते हैं? R प्लस L। माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R प्लस L। वैसे ही प्लस क्यू से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखो, ये डिस्टेंस कितनी थी? R, और ये इतनी डिस्टेंस क्या है? L। R माइनस क्या हो जाएगी? L। ठीक है, तो यहाँ देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? माइनस क्यू से P की क्या हो जाएगी? R प्लस L। फॉर्मूला वही लगा देंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? पॉइंट चार्ज के द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपका क्या है? माइनस क्यू, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? R प्लस L स्क्वायर। देखो मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ डिस्टेंस, आप इसको नोट कर लीजिएगा। माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस आपकी ये क्या हो जाएगी? R प्लस L। और प्लस क्यू से ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? प्लस क्यू से P तक की डिस्टेंस R माइनस L। नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये आपका क्या हो गया? E माइनस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसको हम क्या लिख लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगी आपकी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अच्छा, दूसरा देखना, वही हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, यहां देखो, यहां भी क्या हो जाएगा? साइन दिखाएंगे, ई प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? R माइनस L होल स्क्वायर। प्लस क्यू से P की डिस्टेंस क्या है? प्लस क्यू से P की डिस्टेंस क्या है? R माइनस L। तो R माइनस L का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जनरल सा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ई नेट पूछ रहा है, ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू को क्या कर देना, ऐड कर देना है। ई माइनस क्यू ये आ गया, ई प्लस क्यू ये आ गया। ऐड करने में ध्यान बस ये देना है कि हमारा सम कैसा होना चाहिए, वेक्टर सम होना चाहिए। वेक्टर सम के लिए जरा ध्यान से देखना, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमको डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन जरा देखो, माइनस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, इनवर्ट होती हैं। पॉइंट पी यहाँ है, तो यहाँ से माइनस क्यू के लिए मान लो ये मैं मान ले रहा हूँ पॉइंट पी, तो माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही होगी। इसको मैं क्या कह दूंगा, ई माइनस क्यू, क्या कह दूंगा, ई माइनस क्यू। अच्छा, प्लस क्यू से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर जाती हैं, बाहर जाती हैं, ऊपर नीचे इधर। तो पॉइंट पी की तरफ भी क्या कर रही होगी, बाहर जा रही होगी। जब बाहर जा रही होगी तो यहाँ इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आगे की तरफ हो जाएगी। ये ब्लू वाली को मैं क्या दिखा दे रहा हूँ, ई प्लस क्यू। जरा ध्यान से देखो, ये माइनस क्यू है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इधर से हुई तो क्या होगी, अंदर आएगी। वैसे पी की तरफ से भी क्या होगी, अंदर आएगी। तो उसको मैंने पी की तरफ से इधर आते दिखा दिया और साइन क्या लगा दिया, ई माइनस क्यू। अच्छा, यहाँ देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, पी की तरफ जा रही होगी, पी से बाहर जा रही होगी। देखो यहाँ पी पॉइंट से क्या होगी, बाहर, क्योंकि प्लस की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, तो ये आउटवर्ड हो गई। अब हमको दो वेक्टर मिल गए, दोनों क्या है, अपोजिट हैं। क्या ये इक्वल हैं, नहीं, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो ये क्या करते, कैंसिल आउट कर जाते। इनका मैग्नीट्यूड यहाँ आर प्लस एल स्क्वायर है, यहाँ आर माइनस एल स्क्वायर है। यहाँ देखो, अब जब भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तभी ऐड होते हैं। यहाँ देखो इसकी डायरेक्शन इधर है, दूसरी डायरेक्शन उधर है। अब वेक्टर को ऐड करने के लिए ई नेट के लिए हमको चाहिए क्या, हमको ई नेट के लिए ई माइनस क्यू प्लस ई प्लस क्यू चाहिए, दोनों का चाहिए। लेकिन जब भी इनकी डायरेक्शन देखेंगे तो एक की डायरेक्शन इधर है, दूसरे की डायरेक्शन उधर है। इतना नोट कर लो आप लोग। यहां मैं क्या कर सकता हूं, ई माइनस को अगर मैं उधर कर दूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ ई माइनस क्यू। इस ई माइनस क्यू वेक्टर की डायरेक्शन अगर मैं ऐसे कर दूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ ई माइनस क्यू लिख सकता हूं। वेक्टर को रिवर्स करते हैं तो इसमें साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहां देखो ई नेट इज इक्वल टू आपका क्या था, ई प्लस क्यू और माइनस ऑफ ई माइनस क्यू हो जाएगा। यहाँ माइनस क्यू साइन आया, पता चला। मैंने क्या किया, इसकी डायरेक्शन क्या कर दी, उस तरफ कर दी, ई प्लस क्यू की तरफ, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होंगे तभी वेक्टर क्या होंगे, ऐड होंगे। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ई प्लस क्यू को भी क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी आंसर क्या आएगा, सेम। बस नेट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। नेट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। वहां आपका प्लस माइनस में चेंज आ सकता है, और प्लस माइनस जब भी आए तो आप समझ लेना ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। यहाँ देखो ई नेट की वैल्यू हमको निकालना है, ई नेट। ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या आई थी, ई प्लस क्यू की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आपका क्या आया था, क्यू अपान ये आपका क्या था, आर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ साइन आपका माइनस है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, स्मॉल क्यू ही लिए थे हम लोग, क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, कॉमन आएगा। यहाँ जाएगा आपका आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। मैंने यहाँ क्या की, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की जस्ट वैल्यू पुट की है। कहाँ, जो आपने पिछले उसमें क्या निकाली थी, ई प्लस क्यू या ई माइनस क्यू, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड निकाली थी। यहाँ देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जरा एलसीएम ले लो, कैलकुलेशन थोड़ा आपको करना पड़ेगा। यहाँ एलसीएम ले लोगे तो इसका एलसीएम आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द पावर 2। ये इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए जरा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे प्लस 2r l माइनस साइन, इसमें हो जाएगा आर स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस एल स्क्वायर प्लस 2r l डिवाइडेड बाई माइनस साइन का मैंने साथ में ही अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ये होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, कट गया, कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 2RL दोनों क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। दोनों जैसे ही सम हो जाएंगे तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ये आ जाएगा 4RL, 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई, इतना नोट कर लीजिए। ये वैल्यू को इधर हम थोड़ा ले जाके सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका क्या आ गया 1/4πε0। और इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। इसको मैं लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू आपका क्यों है इंटू एल है और इंटू आपका क्या है आर डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। देखिए वैल्यू क्या आ रही सेम। यहां बस मैंने क्या कर दिया 4 को कर लिया 2 इंटू 2 क्यों भी था क्यों को क्यों मल्टीप्लाई किया एल इंटू आर। अब जरा यहां ध्यान से देखिए ये 2QL, ये 2QL को मैं क्या लिख सकता हूं P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू क्या होता है 2QL। P इज इक्वल टू क्या होता है 2QL। वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/4πε0 2 इंटू P इंटू क्या बचेगा R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। आ गया इतना। फिर एजम्पशंस जो हमने पिछले वाले में लिए थे सेम एजम्पशंस लेने हैं। क्यों वैल्यू तो वही रहेगी क्या R इज ग्रेटर देन L, आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर। मतलब L यहाँ आपका टेंडिंग टू क्या है 0, L को क्या मान लोगे निग्लिजिबल या 0। जैसे ही निग्लिजिबल मानोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/4πε0 2P डिवाइडेड इंटू R डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। एल की वैल्यू 0 कर देंगे यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4πε0 2P इंटू आर डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4। एक आर से कैंसिल करेंगे तो इधर क्या बचेगा आर क्यूब बचेगा। तो सॉल्व करने में आपको वैल्यू मिलेगी। यहाँ देखिए आपका आंसर क्या आया ई नेट इज इक्वल टू आता है 1/4πε0 2P अपान आर क्यूब 2P अपान आर क्यूब। तो यहाँ देखना ई नेट इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4πε0 2P अपान आर क्यूब। जरा इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जरा आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में आपको क्या मिलेगा कंपेयर करने में मिलेगा कि जो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी उसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा एक्सीएल पे हो जाएगा। जस्ट डबल क्या हो जाएगा एक्सीएल पे हो जाएगा। समझ में आया ठीक है। ये कंपैरिजन याद रखना। मान लीजिए पूछ भी सकता है आपका कि इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कुछ भी दे दिया और पूछ लिया एक्सीएल पे उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इक्वेटोरियल पे अगर ई है तो सेम डिस्टेंस पे एक्सीएल पे क्या हो जाएगी 2E हो जाएगी। जस्ट क्या हो जाती है 2 गुना। जरा देखिए आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए अब हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए अभी हमने क्या देखा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया। इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकाल ली। फिर हमने सेम डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे निकाल ली। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में प्लेस करते हैं या रखते हैं तो क्या होगा। तो यहां से आपका क्वेश्चन अक्सर आता है व्हाट विल हैपन व्हेन वी प्लेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह क्या रहेगी सेम रहेगी। तो जरा यहां ध्यान से देखिए यहां आपकी क्या है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। कैसी हैं आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनको हम कहते हैं कैपिटल ई से दिखाते हैं। ये आपकी क्या हो जाएंगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप इनमें कहीं भी जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा किसी भी पॉइंट पे क्या लगेगा सेम लगेगा। सेम और क्या लगेगा इक्वल लगेगा। यहां जरा ध्यान से देखिए हमने डाइपोल को रखा इसमें। तो जब भी हम किसी डाइपोल को यहां प्लेस करते हैं तो प्लेस करने में हमने देखा इसको सीधे हमने प्रैक्टिकली ही किया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी किसी डाइपोल को। मान लो ये डाइपोल था डाइपोल को मैंने यहां रखा तो रखते ही मैंने देखा कि ये घूमने लगा चक्कर लगाने लगा घूमने लगा। इसका मतलब क्या हुआ इसमें क्या लग रहा है कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा है जो इसको रोटेशन करवा रहा है। तो ठीक है तो यहाँ यही पढ़ना है हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या व्हाट विल हैपन व्हेन वी प्लेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिएगा ये डाइपोल है मान लीजिए ये माइनस क्यों है और ये क्या है प्लस क्यों है और ये डिस्टेंस L है ये डिस्टेंस भी क्या है L है। टोटल डिस्टेंस आपकी क्या होती है 2L होती है। तो यहाँ ध्यान से देखना कंक्लूजन क्या मिलता है व्हेन वी प्लेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको आप लोग नोट्स में क्या कीजिएगा लिखिएगा व्हेन वी प्लेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
then there will be no net force, no net force। मतलब कहने का मतलब यहाँ नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ आपको पहला पॉइंट लिखना है एफ नेट क्या होगा, यहाँ जीरो होगा। एफ नेट क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स यहाँ क्या होगा, जीरो होगा। बट देयर विल बी अ टॉर्क, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। बट देयर विल बी अ टॉर्क, बट देयर विल बी अ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, क्लास 11th में हमने पढ़ लिया था। जब भी कोई फोर्स आपका कभी रोटेशनल में लग जाता है या एक्सिस ऑफ रोटेशन में हो जाता है तो आप क्या कहते हैं, उसको टॉर्क कहते हैं। जैसे हम दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे में तो हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, लेकिन एक एक्सिस पे दरवाजा क्या हुआ, बंधा हुआ है, तो ऐसे खुलता है, ऐसे दरवाजा खुला, इसका मतलब क्या हो गया, उसमें टॉर्क लग गया। फोर्स हम लगाते हैं और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या होगा, जैसे ही रोटेट करेगा क्या लगेगा, टॉर्क। हमने क्या देखा, यहाँ क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क जो इसको रोटेट करने में क्या करेगा, मदद करता है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो ध्यान से देखेंगे इसी फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला कहाँ है, क्लास 11th में हमने रोटेशनल मोशन चैप्टर में क्या किया था, पढ़ा था। तो टॉर्क इज इक्वल टू आया आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जहां आपका आर क्या है, आर है आपका दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। मतलब जहां भी दो फोर्स लग रहे हैं, देखो यहां अगर रोटेट हो रहा है तो एक फोर्स इधर से ऐसा लग रहा होगा, दूसरा फोर्स इधर से ऐसा लग रहा है, इसी को तो टॉर्क कहते हैं। जैसे आप कभी नल खोलते हैं तो क्या लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं, एक इधर से फोर्स लगाते हैं, एक इधर से। तो लेकिन यहाँ जो फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक इधर से लग रहा है, दूसरा इधर से लग रहा है। तो देखोगे तो इनको अगर कभी नेट देखोगे तो एक फोर्स इधर से, एक फोर्स इधर से, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। अच्छा, लेकिन यहाँ ये क्या करेगा, एक टॉर्क बनाएगा, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, उसको घुमा देगा। तो यहां ध्यान से देखो आप, तो ये जो फोर्स लग गया इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, यहां है, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, यहां है। तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये यहां पे और यहां पे देखोगे, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपकी क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। मान लीजिए डाइपोल आपका कितने एंगल पे था, थीटा एंगल पे था। कितने एंगल पे था, थीटा एंगल पे था। तो आप यहां से निकाल लीजिए, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं आप, आर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ देखिए हम अगर निकालें साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, ये डिस्टेंस आपकी आर क्या आ गई, परपेंडिकुलर आ गई। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर आर हो गया, हाइपोटेनियस टोटल कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। यहाँ से आपको आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2l साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ एफ आपका क्या है, फोर्स है। कौन सा फोर्स है, चार्ज के कारण ही तो आया होगा, जो भी फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एफ आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू हमने पढ़ा था एफ बाई क्यू पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ ये एफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू। एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू क्यों, बस वैल्यू पुट कर दीजिए आप। यहाँ एफ और आर की दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको टॉर्क इज इक्वल टू मिलेगा, आर की वैल्यू क्या आई, 2l साइन थीटा इंटू एफ की वैल्यू क्या आ गई, E इंटू क्यों। देखिए जरा इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू क्यू इंटू एल इंटू E और साइन थीटा। देखो वही तो है, 2 इंटू क्यू इंटू एल, 2QL। और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा होता है 2QL इज इक्वल टू क्या होता है, P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। तो P की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो टॉर्क की वैल्यू आ गई आपकी क्या, PE साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई आपकी, PE साइन थीटा। तो जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में प्लेस करते हैं तो वहां नेट फोर्स आपका क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन वहां एक क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी आपकी, PE साइन थीटा। या इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम
नहीं। अच्छा, ये कहाँ से आया पी ई साइन थीटा? ये देखिए क्या है, पी ई साइन थीटा था, हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर में पढ़ा था, एक क्रॉस प्रोडक्ट एक डॉट प्रोडक्ट। कि नहीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू है, तो वो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ये किसी क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, तो ये ए बी साइन थीटा हो जाता है। तो ये देखो ए बी साइन थीटा के टर्म में लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वही हुआ। तो पी ई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।